आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। मैं इस वक्त जो भारत का ऐतिहासिक है वो धार्मिक दृष्टिकोण से और पूरे दुनिया को मोक्ष देने वाला धरती है गया, तो मैं वहाँ हूँ। और आज यहाँ चूँकि फाल्गु नदी है वो सीता के श्राप से सूखी रहती थी। इसमें बिहार सरकार का महत्वाकांक्षी परियोजना जो मुख्यमंत्री का था ड्रीम प्रोजेक्ट, उस पर आज को उद्घाटन हुआ है। और मेरे साथ गया जिले के जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अमरनाथ पाठक हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि चूंकि 2-3 काम जो हुआ है गंगा उद्धव योजना के तहत, जो गंगा नदी का पानी गया में लाया जाएगा, जो फाल्गु सूखी रहती थी उस फाल्गु में 12 महीना लगभग 10 से 15 फीट पानी रहेगा। उसके अलावा जो सीता कुंड था, सीता कुंड की दूरी लगभग विष्णुपद मंदिर से 3.5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था यात्रियों को, उसमें अब सीधे विष्णुपद मंदिर से सीता कुंड के बीच में एक पुल बना दिया गया है। तो हम जानने का प्रयास करेंगे। तो ये जो 3 चीज़ जो ड्रीम प्रोजेक्ट था नीतीश कुमार को, उसको सच समय पूरा कर लिया गया। इसका दूरगामी क्या प्रभाव पड़ेगा और धार्मिक दृष्टिकोण से इसके बारे में, चूंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने अनेक पत्रिकाओं में काम किया, समाचार पत्रों में काम किया है, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर ये बताइए कि आज मुख्यमंत्री का जो ये जो डैम, जो उन्होंने रबर डैम बनाया है, भारत का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया है, और जो फाल्गु सूखी रहती थी सीता के श्राप के कारण, इस पर सर आपको उसको कैसे देखते हैं आप? मैं इस ड्रीम प्रोजेक्ट को, जो भारत का सबसे बड़ा रबर डैम है, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया जी रबर डैम का नाम दिया है, 411 मीटर की लंबाई में बना यह रबर डैम 261 करोड़ रुपए की लागत से रिकॉर्ड समय में बनाया गया है। 3 वर्षों में इसे पूरा किया जाना था, लेकिन नीतीश कुमार ने विशेष दिलचस्पी दिखाकर मानव संसाधन विकास मंत्री संजय कुमार झा को निर्देश देकर इसे 2 साल में पूरा कराने का निर्देश दिया था। और कोरोना काल जो है वो इस श्रापित फल्गु नदी के लिए, अभिशप्त फल्गु नदी के लिए, निरंजना नदी के लिए वरदान साबित हुई है। 2 साल का जो लॉकडाउन पीरियड मिला उसमें ये गया जी रबर डैम बनाने में यूरोप के इंजीनियरों के सहयोग से विशेष मौका मिल गया। और आज पितृपक्ष मेला शुरू हो रहा है। इस मौके पर नीतीश कुमार जी ने, जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं, इसका उद्घाटन करके यह सौगात दिया है देश विदेश से लाखों की संख्या में यहाँ आने वाले पिंडदानियों को। और इस रबर डैम के निर्माण से 411 मीटर लंबाई में फैले इस रबर डैम के निर्माण से फाल्गु नदी में सालों भर अब पानी रहेगा और तीर्थयात्रियों, पिंडदानियों को तर्पण करने में, स्नान करके तर्पण करने में विशेष सुविधा होगी। और यहाँ देवघाट से सीता कुंड जाने तक 411 मीटर की लंबाई में जो इन्होंने पैदल स्टील पुल का निर्माण किया है वो भी अद्भुत है। गया के
विष्णुपद मंदिर से सीता कुंड तक का नज़ारा ही बदल गया है। अब आप देखेंगे कि सालों भर इसमें पानी रहेगा। अभी हमने देखा था कि यहाँ एनडीआरएफ का नाव चल रहा है और जगह जगह पर लिखा हुआ है कि सावधान रहिए, डूबने योग्य पानी है। ये अद्भुत है, गया वासियों के लिए ये अद्भुत है। और एक चीज़ और है, इस पानी की शुद्धता बरकरार रखने के लिए 722 मीटर लंबा भूमिगत मनसरवा नाले का निर्माण किया गया है, जो गंदे पानी का प्रवाह रोकेगी और इसका शुद्ध जल का प्रवाह बना रहेगा। मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में हमारे देश में यह गया जी रबर डैम एक मिसाल बनेगा और दूसरे राज्यों में भी इसकी देखा देखी और भी रबर डैम बनेगी। तो मैं समझता हूँ इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि गया वासियों के लिए एक वरदान साबित हुई है। और गया वासी हमेशा से भूमिगत जलस्तर नीचे चले जाने का दंश झेलते थे और गर्मी के दिनों में पानी हमें बहुत कष्ट पहुंचाता था, पानी की उपलब्धता यहाँ नहीं रहती थी। अब जलस्तर मेंटेन रहेगा और जल की कमी भी दूर होगी। मैं समझता हूँ इस बार जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं पिंडदान करने के लिए, तर्पण करने के लिए, श्राद्ध करने के लिए, वह फल्गु नदी के शुद्ध जल से स्नान करेंगे, तर्पण करेंगे और अपने पूर्वजों को न सिर्फ मोक्ष दिलाएंगे बल्कि पितर ऋण से भी मुक्त होंगे। एक चीज़ और बताइए ये डॉक्टर पाठक की, जैसे एक ड्रीम प्रोजेक्ट और है जो गंगा उदय योजना, जिसमें गंगा का पानी वो हसदा से गया लाया जा रहा है और ये ड्रीम प्रोजेक्ट है लगा। इन्होंने आज चर्चा किया यहाँ इस मंच से कि राजगीर तक आ गया है और उसको बहुत जल्द हम गया तक पहुँचा देंगे और लगभग गया जिला का जो एक व्यक्ति है उसको 135 लीटर हम पानी देने का प्रयास करेंगे। तो ये आपको लगता है कि जो चूँकि गंगा के बारे में माना जाता है कि विष्णु के चरण से निकली है और विष्णु का चरण यहाँ विष्णु पद में है, तो इसका धार्मिक महत्व और जरा बताइए इसके बारे में ज़रा। गया और बोध गया को ज्ञान और मोक्ष की भूमि मानी जाती है और हमारे मुख्यमंत्री इंजीनियर मुख्यमंत्री हैं, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। तो गंगा उद्वह योजना जो है ये गंगा को जो पहाड़ से चल के मैदानी इलाके में आ रही है, अब पहाड़ से चल के मैदानी इलाके में गया और बोध गया में आएगी और हमें गया वासियों को गंगा जल में असर होगा। ये बहुत बड़ी बात है और मैं अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा कि गया वासियों को इतना बड़ा सौगात मिला है। इस सांस्कृतिक नगरी के लिए आप समझिए कि उन्होंने उद्धार किया है इसको और आने वाले दिनों में न सिर्फ फल्गु नदी में 12 मास जल की उपलब्धता रहेगी बल्कि गंगा जल का भी हम लोगों को उपलब्धता बना रहेगा। धन्यवाद। तो ये डॉक्टर अमरनाथ पाठक थे जिनसे विश्लेषण हम जानने का प्रयास कर रहे थे कि चूंकि जो डैम बना है वो चूंकि जो गया जो है धार्मिक की दृष्टिकोण से पूरे देश और दुनिया के लोग यहाँ आते हैं और अपने पूर्वजों के मोक्ष के प्राप्ति के लिए यहाँ पिंडदान करते हैं। अब उनको हमेशा एक जल मिलेगा और अब गया और उसका जो डैम का ये असर होगा कि जो गया में जो पानी का जो जल स्तर बहुत नीचे था, भूमिगत जल स्तर बहुत नीचे था, वो अब उपलब्ध होगा और अब गया के लोग को गंगा जल ही मिलेगा। और जो सीता कुंड के जो लोग थे गर्मी के दिनों में घूम करके जाना पड़ता था श्रद्धालुओं को, वो सीता कुंड का वो एक स्टील का पथ का निर्माण उन्होंने कराया है जो ऐतिहासिक होगा और आने वाले समय में गया जी का नाम देश और दुनिया में चर्चा में रहेगा। बाबा शिवाजी की रिपोर्ट, जन अदालत न्यूज के लिए धन्यवाद।